प्रिय विद्यार्थियों, एमएससी फाइनल केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम आपको पिछले कई दिनों से टर्पिनॉइड्स के बारे में पढ़ा रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने आपको अल्फा टर्पिनियोल का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको उसके जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था और उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं हुआ था, उसमें हमने कुछ पार्ट्स बताए थे आपको। सबसे पहला था मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, उसके बाद थी नेचर ऑफ कार्बन एटम या प्रेजेंस ऑफ टर्शरी एल्कोहल ग्रुप, फिर उसके बाद था अल्फा टर्पिनियोल एज ए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स और लास्ट में था कार्बन स्केलेटन ऑफ द अल्फा टर्पिनियोल्स। जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमने आपको बताया था कि जो कार्बन स्केलेटन है अल्फा टर्पिनियोल में, वो पैरासाइमीन स्ट्रक्चर्स होता है और साथ में इसमें एक डबल बॉन्ड्स और एक टर्शरी OH ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है। अब आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो इसकी पोजीशन है डबल बॉन्ड्स की और टर्शरी OH ग्रुप की, वो कार्बन स्केलेटन में कहाँ पर होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में या एक ऐसे कंपाउंड्स में परिवर्तित कर लेते हैं जिसका कि स्ट्रक्चर्स हम जानते हैं। तो उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन मेथड, यानी उसमें ऑक्सीडेशंस करते हैं कंपाउंड्स का और ऑक्सीडेशन करते करते एक ऐसे कंपाउंड्स में परिवर्तित कर लेते हैं जिसका कि स्ट्रक्चर्स हमें ज्ञात हो। आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। जो है मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आज आपको जो है टर्पिनॉइड्स पार्ट 9 और या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अल्फा टर्पिनियोल का जो है पार्ट सेकंड का हम अध्ययन करेंगे। जो है सबसे पहले जो है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द कार्बन स्केलेटन। द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स and tertiary alcoholic group has been fixed by studying the graded oxidation of the terpenoid by Balek. Balek degraded alpha terpenols having C10 to a well-known C7 acid that is terebic acid। यानी जो बालक था उसने जो है अल्फा टर्पिनियोल्स को, जिसमें कि C10 था, कार्बन की संख्या 10 थी, उसको एक वेल नोन कंपाउंड C7 जिसका नाम टेरेबिक एसिड है में परिवर्तित किया और इस प्रोसेस में कई सारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने जिसको हम सीरीज ऑफ डिग्रेडेशन रिएक्शंस के रूप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फा टर्पिनियोल को 1% एल्कलाइन KMnO4 के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हमें एक ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स प्राप्त होता है। जो है ये ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स प्राप्त होता है, ये वाला, जिसमें कार्बन की संख्या तो वही रहती है यानी C10 ही रहती है, लेकिन हमें एक की जगह 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलते हैं। इसका फर्दर ऑक्सीडेशंस कराते हैं क्रोमिक एसिड से तो हमें एक कीटो हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है। जो है ये कीटो हाइड्रोक्सी एसिड, इसमें भी जो है कार्बन की संख्या 10 ही रहती है। जब इसको हल्का सा गर्म करते हैं तो ये एक लैक्टोन में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कीटो लैक्टोन, या इसका दूसरा नाम है होमो टर्पिनाइल मिथाइल कीटोन। इसमें भी जो है कार्बन की संख्या 10 रहती है। जब इसको हम पुनः एल्कलाइन KMnO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें C10 से C8 कंपाउंड्स
प्राप्त होता है जो है, दैट इज टर्पेनाइलिक एसिड, और साथ में जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा जो है कहीं से ब्रेक हो रहा है, जिसके कारण से C10 से C8 का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर KMnO4 से हमें C7 वाला टेरेबिक एसिड प्राप्त होता है। अब ये जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हैं इनको हम इसके आधार पर हम निम्न जो है कंक्लूजन्स निकालते हैं। सबसे पहला कि जब हम अल्फा टर्पिनियोल्स विच हैविंग द वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 प्रोड्यूस ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड C10H20O3 एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, यानी इससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो डबल बॉन्ड्स है वो अटैक हुआ है, जिसके कारण से हमें एक ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होता है जो है। दिस रिएक्शन शोज दैट दी ए डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, यानी इससे क्या पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे हमने एक इस रिएक्शंस के साथ नहीं है लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बताया जो है कि सपोज ये हमारा कंपाउंड्स है, इसमें जो है अगर डबल बॉन्ड्स रिंग के अंदर है तो हमें सेम कंपाउंड्स, यानी यहाँ से ये डबल बॉन्ड्स इसके अंदर है, ये अटैक हुआ तो हमें जो है ये एक डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स और एक OH पहले से था तो एक ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मिलेगा जी, जिसका फर्दर क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर वापस हमें जो है C10 वाला ही यौगिक मिलता है। यदि डबल बॉन्ड्स बाहर हुआ होता तो क्या होता कि सपोज इस वाले कंपाउंड्स में हमने दिखाया है कि डबल बॉन्ड जो है रिंग के बाहर है, तो ये जब इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तब तो C10 वाला ही मिलेगा, लेकिन जब इसका फर्दर क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है जो है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और हमें जो है C7 वाला कंपाउंड और एसीटोन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन प्रदर्शित करती है कि जो डबल बॉन्ड्स है वो हमारी रिंग के अंदर ही उपस्थित है। नेक्स्ट है कि एज द कंपाउंड थर्ड कंटेन ए कीटो हाइड्रोक्सी एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ए कीटो ए हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, and it is not isolated but easily lactonizable hydroxy acid। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड्स है वो आसानी से लैक्टोनाइजेबल हो जाता है जो है और ना कि आइसोलेट नहीं हो पाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमने एक और जो है लिया है कि सपोज जो है ये हमारा एक जनरल कंपाउंड्स है जिसमें जो है गामा पोजीशन पे OH है और अल्फा पे ये कीटो हाइड्रोक्सी कंपाउंड से जो है ये आसानी से जो है लैक्टोन में परिवर्तित हो जाता है, तो हमें ये गामा लैक्टोन प्राप्त होता है, गामा कीटोलैक्टोन। और इसी प्रकार से यहाँ पे डेल्टा पोजीशन पर जो है OH है जो है इसके, और इसके जरा सा हल्का सा हीट करते ये जो है भी लैक्टोन में परिवर्तित हो जाता है और गामा कीटोलैक्टोन प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ये जो है एक या तो जो है अल्फा गामा या डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स है। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है कि एज द सिंथेटिक गामा लैक्टोन इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल विद द कंपाउंड 4, यानी जो हमने अलग से सिंथेसाइज किया वो कंपाउंड जो है गामा कीटोलैक्टोन के समान ही पाया गया। इट मस्ट बी ए गामा कीटोलैक्टोन, यानी ये सिद्ध करता है कि ये कंपाउंड जो है गामा कीटोलैक्टोन ही है। द नेचर ऑफ द कंपाउंड 4 इज प्रूव्ड बाय इट्स न्यूट्रल नेचर बिकॉज द फोर्थ ऑन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस गिव ए कीटो हाइड्रोक्सी एसिड, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है
एक न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, लैक्टोन्स आल्सो जो है न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। अगला कंक्लूजन है कि जब हम कीटोलैक्टोन को यानी कीटोलैक्टोन 4 on warming with alkaline KMnO4 produce acetic acid and C8H12O4 terpenylic acid. The formation of acetic acid on oxidation suggests that the compound ketolactone must contain a group of the type COCH3. यानी ये तभी प्राप्त हो सकता है एसिटिक एसिड जब इसमें एक COCH3 ग्रुप कीटोलैक्टोन्स के अंदर उपस्थित हो। यानी thus the compound 4 is a methyl ketone and lactone. Thus it is identified and further confirmed by its synthesis as the homoterpenyl methyl ketone by Simosen in 1932। यानी ये जो कंपाउंड था वो सिमोसन ने सिंथेसिस के द्वारा अलग से कंपाउंड किया और इससे कंपेयर करा तो ये कंपाउंड उसके समान ही था। When the properties of the compound fifth यानी C8H12O4 terpenylic acids are studied, it is found that the compound fifth is a lactone of the मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। जो टर्पेनाइलिक एसिड था वो जो है मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पाया गया। नेक्स्ट है कंक्लूजन, द टर्पेनाइलिक एसिड फिफ्थ ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड 6 टेरेबिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H10O4 which is also a lactone of monohydroxy carboxylic acid। ये भी एक लैक्टोन है मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस प्रकार से जो है हम जो ऊपर वेरियस डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आपको बताए उन सबको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जबकि हम अल्फा टर्पिनियोल का जो फॉर्मूला है वो पैरामेंथ 1-इन-8 ऑल जो है एज्यूम कर लें, तो हम जो ऊपर जो डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट बताए हैं उन सबको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस क्रम में जो है हमने आपको एक स्कीमेटिक यानी एक रिएक्शंस को डिफरेंट रिएक्शंस को जो है हमने एक बताया है कि ऑल द अबव रिएक्शन हैव बीन फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला फर्स्ट पैरामेंथ 1-इन-8 ऑल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा टर्पिनियोल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ terpenylic acid fifth and terebic acid has been confirmed by their synthesis। तो जो हमने स्कीम बताई थी उस स्कीम को यदि हम अल्फा टर्पिनियोल की संरचना ये मान लें जो है ये संरचना मान लें जिसमें जो डबल बॉन्ड्स है वो रिंग्स के अंदर है। जब इसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो एक ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स प्राप्त होता है जो कि हमारे रिजल्ट्स को सपोर्ट करता है। अब ये ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को जब हम क्रोमिक एसिड के साथ करते हैं तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और हमें कीटोहाइड्रोक्सी एसिड यानी जो अल्फा बीटा गामा ये एक कीटोन ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये एसिड है यानी कीटोहाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है। और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर, अल्फा बीटा और गामा पोजीशन पर प्रदर्शित किया गया। जब इसको हम हल्का सा गर्म करते हैं तो ये एक लैक्टोन में कंपाउंड 4 में परिवर्तित हो जाता है यानी कीटोलैक्टोन, जिसको हम होमोटर्पेनाइल मिथाइल कीटोन्स के नाम से जानते हैं। जब इसको पुनः यानी कंपाउंड 4 को पुनः KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है जो है और एसिटिक एसिड के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी ये जो ग्रुप है वो क्या है COCH3 यानी हमने बताया था ऊपर की जो है इसमें जो
लैक्टोन है, कीटोन लैक्टोन है, उसमें COCH ग्रुप होना चाहिए जो है, जो कि एस्टिक एसिड के रूप में हमारा बाहर निकलता है। तो जब इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो एस्टिक एसिड और टर्पेनाइलिक एसिड प्राप्त होता है। जब टर्पेनाइलिक एसिड का पुनः KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो एक और कम कार्बन वाला यानी C7 वाला जो है टेरेबिक एसिड जो है प्राप्त होता है। ये भी एक लैक्टोन है। अब फाइनली जो है हम इन दोनों कंपाउंड्स की, दैट इज टर्पेनाइलिक एसिड की और इसकी टेरेबिक एसिड की जो है, इसकी सिंथेसिस के द्वारा जो है हम इसको ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हमारे जो बने हैं डिग्रेडेशन के बाद में, वो वही कंपाउंड थे जो कि हम जो है बाई सिंथेसिस के जो है हम प्राप्त करेंगे। ये वाला टॉपिक जो है हम आपको जो है अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे जो है। तो आज हमने जो है जो टर्पेनाइलिक अल्फा टर्पिनियोल्स का था, सॉरी अल्फा टर्पिनियोल, हाँ अल्फा टर्पिनियोल का जो है हमने जो स्ट्रक्चर्स के बारे में जो सेकंड पार्ट में पढ़ा, तो उसमें हमने डिग्रेडेशन रिएक्शंस पढ़े, वेरियस डिग्रेडेशन, और उसके आधार पर हमने क्या कंक्लूजन निकाले। उन कंक्लूजन को जो है हमने, यानी अल्फा टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर ये एज्यूम कर लें तो वो सारे के सारे जो है एजम्पशंस थे वो हमारे जो है क्लियर हो जाते हैं। और इसकी सिंथेसिस यानी टर्पेनाइलिक एसिड की और टेरेबिक एसिड की वो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे।